डॉक्टर कमर चीमा साहब, बड़ा इम्पोर्टेंट फोरम है ये जो है शंग्रीला डायलॉग, और इनफैक्ट अमेरिका का कायम करदा है। किसी वक्त पे इस पे इल्ज़ाम भी लगाया गया, बल्कि लास्ट टाइम जो हो रहा था, जो मेजर तनकीद थी वो यही थी कि ये अमेरिकन फोरम है, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ जो प्रेजेंस है वो भी इसमें कम नज़र आती है। लेकिन इवन दैन इस फोरम ने बहुत सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व किया। मैंने एक मिसाल दी 2002 में, जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान में आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टेक्ट था, ये वही फोरम था जहां से डीएस्केलेशन की बातचीत चली थी। कैसे देखते हैं इस फोरम को आप? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हर साल इस फोरम पे लोग जाते हैं आई थिंक, और अपना जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो सारी बातें डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान से भी जनरल नुमान ज़करिया साहब गए थे लास्ट टाइम। आई थिंक चेयरमैन जॉइंट चीफ जो थे शाहिद शमशाद मिर्ज़ा साहब गए थे। इस तरह हर साल कोई ना कोई पाकिस्तान से भी जाता है, इंडिया से भी, उनकी भी नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से लोग गए हुए थे। तो इस तरह के डायलॉग आपको पता है, कभी डेवोस में हो रहे हैं, कभी ये हो रहे हैं, लेकिन ये आई थिंक ज़्यादातर एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक का सेंस का एक है। और आपको पता है कि ज़्यादातर क्योंकि अमेरिका का फोकस ज़रा इंडो पैसिफिक पे था, तो वो चाहते थे कि यहाँ पे ज़रा ज़्यादा डिबेट्स हों, ज़्यादा डिस्कशन हो यहाँ पे इस खित्ते के हवाले से, और यहाँ के जो चाइना के बैकयार्ड पे हम बैठ के ज़रा बात करें कि खित्ता क्या है, और यहाँ पे कन्वर्सेशन जनरेट करें, इस खित्ते के ममालिक को एहसास दिलाएं कि हम यहाँ पे मौजूद हैं, अमेरिका यहाँ पे मौजूद है। गो के बोला था बात है कि खित्ते के जो ममालिक हैं, आसियान सारी की सारी ये समझती है कि हमारा $1 ट्रिलियन की ट्रेड तो चाइना के साथ है, या किसी अमेरिका या किसी और मुल्क के साथ नहीं है। वो एक सेपरेट सवाल है। तो लेकिन सिग्नलिंग की जाती है, जारी बात है। जैसे हमने जनरल नुमान ने जो बात की, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर थोड़े अरसे बाद इंडिया के जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हैं या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए स्पेस फॉर वॉर जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने इतना कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्सप्लेन किया है कि दुनिया मानती है कि ना तो इंडिया के पास किसी इंसिडेंट की कोई एविडेंस होती है, और 4-5 साल बाद एक इंसिडेंट कहीं कश्मीर में हो गया और आप कहें जी पाकिस्तान करवा रहा है उसको, और उसके बदले आप जंग शुरू कर दें। तो लोगों को पता चल चुका है इंटरनेशनली कि ये बेसिकली एक सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए जो कुछ इंडिया करता है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पोजीशन, और पाकिस्तान ने जिस तरह आउट परफॉर्म एंड आउट मैनूवर किया इंडिया को मिलिटरली, दुनिया अब इस चीज़ को समझ चुकी है कि जो काम इंडिया के सियासतदान इंडिया की फ़ौज से करवाना चाहते हैं, फ़ौज वो करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो हमेशा जो है वो इस पोजीशन पे बात आती है कि वो अपने वो आउट मैनूवर हो जाते हैं, और इंडिया जो है उसकी जारी बात है वो ग्लोबल स्टेचर उसका कम होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, यहाँ पे मुझे छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस मेजर जनरल समरे सालिक साहब से पूछेंगे कि ये फोरम किस हद तक मुफीद है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में मामलात को मैनेज करने के हवाले से, बिकॉज अमेरिकन का ये ख्याल है कि दोनों ममालिक के दरमियान में क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले डॉक्टर कमर चीमा साहब बता रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट फोरम है, और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान ज़करिया साहब के ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया हमेशा कोशिश करता है कि स्पेस तलाश करे वॉर के लिए, लेकिन कोई एविडेंसेस नहीं देता। जनरल समरे सालिक साहब, आप समझते हैं कि ये जो फोरम है ये कम अज़ कम इसने मैनेज किया है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जब भी वॉर हुई है? मैंने 2002 का हवाला दिया, और हमेशा ये ऐसा फोरम है जहाँ पे बैठकर न फ़कत ये कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशंस की बातें होती हैं, बट एट द सेम टाइम जो मुखालिफ ममालिक हैं उनको एक डायलॉग का मौका भी मिल जाता है। वो कहते हैं ना, गैप ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और वो यहाँ पे ब्रिज हो जाता है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको भी सलाम, डॉक्टर चीमा को भी सलाम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। देखिए, जो सबसे बड़ी बात आपने मेरे नज़दीक अपने जहन में रखनी है कि दुनिया इस वक्त बदल रही है और वेस्टर्न डोमिनेशन से कन्वर्ट हो रही है इनटू मल्टीपोलर वर्ल्ड, और एंड आई वुड से टू एन एक्सटेंट ईस्टर्न डोमिनेशन, दैट इज चाइनाज डोमिनेशन। हमारा जो रीजन है ये इट हैज़ बीन प्लेग्ड विद कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहा है।
जो शंग्रीला फोरम है, इस तरह के फोरम डेफिनेटली एक पर्पस सर्व करते हैं, लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये फोरम कंडक्ट किया जाता है बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, जिसका हेडक्वार्टर लंदन बेस्ड है। सो हम ये कह सकते हैं कि ये जो फोरम है ये बेसिकली वेस्टर्न बेस्ड है। वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनके बेहस पे ये फोरम जो है ये रन किया जाता है। इस तरह के फोरम डेफिनेटली जो कन्फ्लिक्टिंग पार्टीज हैं उनको उनके दरमियान गैप्स को ब्रिज करने के लिए बहुत की रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमने ये भी देखना है कि ये जो दो बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक और एक दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक, किसका मोटिव हो सकता है कि हमारे इलाके में स्टेबिलिटी आए और किसका मोटिव हो सकता है कि हमारे इलाके में इनस्टेबिलिटी आए। मैंने शायद पहले भी आपके प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जॉर्ज फ्रीडमैन ने एक बुक लिखी हुई है नेक्स्ट 100 years जी, जिस पर बड़ा जिक्र किया था कि अमेरिका का ऑब्जेक्टिव मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी नहीं है बल्कि इनस्टेबिलिटी है। कोई इंस्टेबिलिटी जो प्रोपेल करता है, इजराइल प्रोपेल करता है, सो दैट मीन्स कि इजराइल वो पर्पस अचीव करता है जो अमेरिका का पर्पस है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि हमारे रीजन में स्टेबिलिटी जो है वो चाइना के हक में जाएगी। अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है तो चाइना को उसका फायदा होगा, और चाइना के जो राइवल पावर्स हैं वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका के फायदा चाइना को। बाकी रही बात आपने जो जिक्र किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई मैकेनिज्म नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि अगर ग्लोबल पावर्स इसको रिस्पॉन्सिबली और फेयरनेस के साथ असेस करें तो पाकिस्तान के जो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है ये जर्मिनेट होते हैं फ्रॉम कश्मीर डिस्प्यूट और फिर एक्सपैंड करते हैं बिटवीन टू स्टेट्स दैट इज पाकिस्तान एंड इंडिया, और फिर ये ग्रो करते हैं इनटू अ ग्लोबल इरिटेंट और ग्लोबल प्रॉब्लम। जब ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिगरेशन के चांसेस में चला जाता है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो पूरी दुनिया को फिक्र पड़ जाती है कि कहीं पहली जो न्यूक्लियर जो जंग है वो इस रीजन में ना हो जाए, और सारी दुनिया को भागना पड़ता है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये दुनिया और जो ग्लोबल पावर्स हैं वो रियलाइज करें कि कश्मीर डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए ताकि बार बार ये इशू जो है वो दोबारा से एमिनेट ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली ये पूरी दुनिया को एनगल्फ कर लेता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन जनरल साहब, कश्मीर का क्यों मसला हल करेंगे? अगर कश्मीर का मसला हल हो जाता है तो फिर हथियार कौन खरीदेगा, अमेरिका और वेस्ट के? अब देखिए ना, एक तो ये डोमेन है, दूसरा अब दोनों एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा, बिकॉज मैनी टाइम्स वी फाइंड आवरसेल्व्स बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। एक तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, अगर ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो इंस्टेबिलिटी कैसे होगी इस रीजन में, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो इंस्टेबिलिटी कैसे होगी इस रीजन में। सो वेपन बेचने हैं, लेकिन ये ऑन अदर हैंड जिस तरीके से बार बार न्यूक्लियर कॉन्फ्लिगरेशन तक बात पहुंच जाती है, और जनरल जकरिया ने भी इसी का जिक्र किया कि सेकंड्स में है रिएक्शन टाइम, तो फिर माइट एज वेल द वर्ल्ड में रियलाइज कि वो सोर्स जिसकी वजह से हम बार बार एक एक्ट ऑफ टेररिज्म परपोर्टेड, क्लेम्ड, फैब्रिकेटेड, फॉल्स फ्लैग एक्ट ऑफ टेररिज्म को बेसिस बना के बात जाके रुकती है न्यूक्लियर चांसेस ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिगरेशन पे, जिससे पूरी दुनिया इम्पैक्ट करती है।